हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। दोस्तों आज हम बेवुल्फ पोएम के मुतालिक पढ़ेंगे। दोस्तों बेवुल्फ एक ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है जिसमें बेवुल्फ की जिंदगी और कारनामों को बयान किया गया है। बेवुल्फ जो पोएम में हीरो होता है एक बहादुर वॉरियर था जो मॉन्स्टर से लड़ता था। बेवुल्फ को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एक मास्टरपीस समझा जाता है। ये 3182 एलिटरेटिव लाइन्स पर मुश्तमिल एक एपिक पोएम है जिसमें राइम्स नहीं है। दोस्तों ये पोएम 975 और 1025 एडी के दरमियान लिखी गई थी। कोई नहीं जानता कि इस पोएम को किसने लिखा था और उस वक्त इसका टाइटल भी नहीं था। पोएम में जो वाक़यात पेश आए हैं वो 6th सेंचुरी में उस वक्त पेश आए जब एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स इंग्लैंड में मुंतकिल होने लगे थे। बाद में स्कॉलर्स ने हीरो के नाम पर पोएम का नाम बेवुल्फ रख दिया। इंग्लिश लिटरेचर में इस नज़म के अलावा बेवुल्फ का जिक्र कहीं भी नहीं है, इसलिए बेवुल्फ के किरदार को ज़्यादातर ख्याली समझा जाता है। समरी ऑफ बेवुल्फ। दोस्तों पोएम में बेवुल्फ का सामना 3 बड़े मॉन्स्टर से होता है और उनसे लड़ाई होती है। हम उनमें से हर एक को उसकी ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ संगमील के तौर पर देखेंगे। फर्स्ट बैटल। बेवुल्फ जो गीट्स का हीरो था। गीट्स स्वीडन का एक कबीला था जिसका बादशाह हेगलॉक था। दोस्तों दूसरी तरफ डेन्स डेनमार्क में एक कबीला था जिसका बादशाह रोथगर था। रोथगर ने एक हाल तामीर किया था जिसका नाम हेराट था। दोस्तों हेराट में रोथगर और उसके जंगजू साथी नाच गाना और जश्न मनाते थे। दोस्तों ग्रेंडाल एक देवहेकल मॉन्स्टर था। ग्रेंडाल खुशी और मसरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तकरीबात से नफरत करता था। वो हेराट में आता और लोगों को तफरीह और जश्न मनाने की सज़ा देता था। वो हर रोज़ रोथगर के आदमियों को मारता और काटा था जिससे हेराट में वहशत फैल गई थी। दोस्तों बरसों पहले रोथगर ने एक आदमी को मौत से बचाया था। ये आदमी बेवुल्फ का बाप एक्तियो था। जैसे ही बेवुल्फ ने हेराट की परेशानी के बारे में सुना वो अपने 14 आदमियों के साथ गीटलैंड छोड़ने और ग्रेंडाल से लड़ने में रोथगर की मदद करने के लिए निकला। दोस्तों जब बेवुल्फ और उसके आदमी हेराट पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल रोथगर के आदमी करते हैं। वो उन्हें दावत से लुत्फानंदोज करते हैं। जश्न के बाद जब सब सो जाते हैं तो ग्रेंडाल हेराट के पास आता है। उसने सबसे पहले मीड हॉल पर हमला किया। गीट्स में से एक बेवुल्फ के आदमी को मार डाला। फिर ग्रेंडाल बेवुल्फ को मारने और खाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। इसके बजाय बेवुल्फ ने 30 आदमियों की ताकत से ग्रेंडाल के बाजू को पकड़ लिया और उसे उसके जिस्म से कंधे से चीर दिया। ग्रेंडाल शदीद जख्मी हुआ और ग्रेंडाल मीड हॉल से भाग गया। बेवुल्फ को तमाम मर्दों की तरफ से अपनी फतह के लिए दाद मिलती है। अपनी शान में वो ग्रेंडाल के पंजे को छत से लटका देता है। सेकंड बैटल। दोस्तों मॉन्स्टर को शिकस्त देने के बाद हर कोई बेवुल्फ और उसके बहादुर आदमियों को दाद देता है। दोस्तों दूसरी तरफ ग्रेंडाल की माँ गुस्से से अपने बेटे का बदला लेने और बेवुल्फ को मारने के लिए आती है। वो छत से ग्रेंडाल का बाजू छीन लेती है और रोथगर के एस्चर नामी एक आदमी को अगवा कर लेती है जबकि बेवुल्फ समेत सब लोग सो रहे थे। अगली सुबह वो ग्रेंडाल की मां की तलाश में हेरोट से निकलते हैं। तलाश के दौरान उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ पर एस्चर का सर देखा। वहां बेवुल्फ एक गहरी तारीक गार देखता है और उसमें दाखिल होता है जहां उससे ग्रेंडाल की मां मिलती है। बेवुल्फ गार में एक तलवार देखता है, उसे पकड़ता है और ग्रेंडाल की मां की रीढ़ की हड्डी और गर्दन को काटकर उसमें सुराख करता है जिससे खून का फुआरा निकलता है। उसका खून तलवार को पिघला देता है और रोशनी की एक रोशन किरण चमकती है जो गार को रोशन करती है। दोस्तों बेवुल्फ गार के अंदर एक बड़े खजाने को दरियाफ्त करता है लेकिन उसे हाथ नहीं लगाता और उसे पीछे छोड़ देता है। थर्ड बैटल।
ایک اور فتح کے بعد بیولف اور اس کے آدمی گیچ لینڈ واپس آتے ہیں۔ گیٹس کا بادشاہ ہیگلاک اور اس کا بیٹا جنگ میں مارا جاتا ہے اور اب بیولف کو نیا بادشاہ بننے کا تاج پہنایا جاتا ہے جو 50 سال کی پرامن مدت تک حکومت کرتا ہے۔ دوستو، ایک دن اس امن میں کسی اور درندے نے خلل ڈال دیا۔ اس بار ایک بہت بڑا فائر بریتنگ ڈریگن آتا ہے۔ ڈریگن غصے میں ہے کیونکہ ایک چور نے اس کے خزانے سے ایک پیالہ چرا لیا ہے جس خزانے کی وہ عمروں سے حفاظت کر رہا تھا۔ ڈریگن پورے گیچ لینڈ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتا ہے، گھروں کو جلاتا ہے اور اس کے باشندوں کو مارتا ہے۔ دوستو، بیولف کو جب پتہ چلتا ہے تو بیولف اپنے 11 بہادر جنگجوؤں کے گروپ کو چور کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے کیونکہ چور جانتا ہے کہ ڈریگن کہاں رہتا ہے اور وہ ڈریگن کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوستو، ڈریگن بہت خوفناک ہوتا ہے۔ بیولف کے تمام آدمی ڈریگن کو دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ بیولف کے ساتھ صرف اس کا واحد وفادار دوست ویگلاف رہ جاتا ہے جو جنگ میں اپنے بادشاہ بیولف کا دفاع کرتا ہے۔ بیولف اور ویگلاف نے مل کر ڈریگن کو شکست دے دی، لیکن بدقسمتی سے بیولف اپنے انگنت زخموں کی وجہ سے جنگ میں زندہ نہیں رہ پاتا۔ دوستو، بیولف کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کے بعد ویگلاف بادشاہ بن جائے۔ دی اینڈ۔ دوستو، آخر میں ویگلاف جو اب نیا بادشاہ بن گیا ہے اور گیٹ لینڈ کے لوگ بیولف اور اس کی کامیابیوں کی یاد مناتے ہیں۔ گیٹ لینڈ کے لوگ بیولف کے جنازے کے لیے ایک بہت بڑا جلوس نکالتے ہیں اور بیولف کا مزار سمندر کے کنارے بناتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پوئم ختم ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بیولف پوئم پر۔ انگلش گرامر، انگلش لٹریچر اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل وقار ایجوپیڈیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔